कानपुर का हेलड हॉस्पिटल जहाँ पर कई कई जनपदों का लोड रहता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला हैं। डॉक्टर साहब, जो अभी सर्दियां आ गई हैं, अपनी विंटर वेदर अपनी पीक पर होगा, उस पर सर क्या प्रिकॉशन आप प्रेफर करते हैं? देखिए जो सर्दियां हैं वो अपने साथ में कई सारी ठंड है, बहुत सारी बीमारियां भी लेके आती है, खासकर जो मेडिसिन से रिलेटेड बीमारियां हैं। जैसे चूंकि नसें सिकुड़ जाती हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी बात है, आदमी व्यायाम कम करता है और दूसरी खाता ज्यादा है तो उसकी वजह से भूख ज्यादा लगती है सर्दियों में, तो शुगर के स्तर बढ़ जाते हैं। तो और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि स्ट्रोक के पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, फिर चूंकि पॉल्यूशन है, ठंड है, निमोनिया के पेशेंट, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हुए हैं, और जो सीओपीडी है, जिनको पहले से सांस की प्रॉब्लम है, तो सांस की दिक्कतें बढ़ जाती, तो ऐसे पेशेंट हैं, ये स्पेशली 3-4 वैरायटी के पेशेंट हमारे पास में काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो वार्डों में निमोनिया के, चेस्ट अस्पताल में सीओपीडी के पेशेंट्स, और हमारे यहाँ पे भी एडल्ट निमोनिया के और स्ट्रोक के और हार्ट अटैक के पेशेंट्स काफी आज बढ़ जाते हैं। कार्डिक पेशेंट्स के लिए, कार्डिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस मौसम पर? देखिए, एक तो पहला तो अपने को पूरी तरह से गर्म रखें, इन द सेंस कि एकदम एक्सट्रीम कोल्ड में टहलने के लिए ना जाएं। जैसे अगर मैंने बोला कि एक्सरसाइज करनी है, उसका मतलब ये नहीं कि एकदम सुबह सुबह या एकदम शाम को ना जाएं। जब धूप निकल जाए तभी निकलें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि एक जो दवा, अक्सर ये होता है लोग दवा नहीं खाते हैं और कहते हैं कि गर्मियों गर्मियों में तो हमारा ब्लड प्रेशर था नहीं, मतलब गर्मियों में चूंकि पसीना आता है, सर्दियों में पसीना नहीं आता है, तो उनको अंदाजा नहीं होता है कि इस सीजन में बीपी बढ़ जाएगा उनका, तो ये उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो उनको बोलना, एक तो नियमित अपने टेस्ट कराएं, टेस्ट कराना बहुत जरूरी, चाहे शुगर हो चाहे ब्लड प्रेशर, दोनों का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये कराना जरूरी है। और जो दवाइयां दी हैं, दवाइयां छोड़नी, ज्यादातर हादसे होते ही इसलिए हैं कि लोग हैं अपने प्रिकॉशन ठीक से नहीं लेते, दवाइयां नहीं खाते हैं। तो पहले मैंने बताया, गर्म रहना है, यानी कि कपड़े ठीक से पहने, और जो एक्सट्रीम मौसम में जैसे बहुत ठंड है उसमें बाहर ना निकलें, कोशिश करें घर में रहें, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया, दवाइयां नियमित रूप से सेवन करें। तीसरा बात है, आहार का बहुत ध्यान रखना है, डाइट का। डाइट में मतलब जैसे शुगरी डाइट है, मीठा, जो डायबिटीज है वो मीठे को अवॉइड करना है, कार्ब किसी भी रूप में। गेहूं भी नहीं खाना है, गेहूं में भी काफी, और चावल में भी काफी शुगर होता है, लोगों को ये बात मालूम नहीं है। इनको अवॉइड करके, जैसे कि चने की रोटी होती है, पिसे हुए जो चना होता है, चने, हाँ, और दूसरे मल्टीग्रेन हो गया, फिर श्रीअन्न हो गया, इनका इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं। लास्ट टाइम में एक 10 रुपए की किट एक कार्डियोलॉजी की तरफ से अप्रूव हुई थी, जो 10 रुपए में पूरा रामबाण की तरह काम किया है, उसके लिए। हाँ, नहीं, वो जो डॉक्टर नीरज ने बिल्कुल सही बोला था कि बेसिकली ये वो एक पार्ट है जो श्री अन्न का ही पार्ट है। तो उसमें कुछ ऐसे ग्रेन्स आते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब वो आपकी बॉडी में शर्करा की मात्रा बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है ना। जिसमें बहुत सारे अन्न आते हैं तो जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ाते हैं, तो जिसको श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, तो इनका सेवन क्या होता है कि आपके बॉडी को बहुत कम हार्म करेगा। इवन हेल्दी लोगों को भी इसको लेते रहना चाहिए बीच में, ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहे। कार्डियोलॉजी जो है बिल्कुल तैयार है, अगर ज़्यादा क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे इस एक्सट्रीम विंटर पे, सर उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। देखिए, ऐसा ना, हमारे कार्डियोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा साहब हैं, और उनके छत्र छाया में काफी इस वक्त में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है। और हमारे यहाँ जल्दी, आपको पता है कि 4 कैथ लैब्स भी लगने जा रही हैं, वहाँ तैयारियां सब हैं। हाँ, लोड अधिक बढ़ जाता है, हॉस्पिटल में अभी 200 बेड का ही है, उसके एक्सपेंशन की तैयारी चल रही है, और जल्दी साल भर में, 7 डेढ़ साल में हमारा एमएनसी भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए, इस साल के लिए तो हम तैयार हैं। जगह जगह अलाव लगाए गए हैं मरीज के तीमारदारों के लिए। अंदर तो वार्ड में तो हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन बाहर जो है बच्चों के लिए हमने इन्फेंट वार्मर्स हैं हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि बच्चियों में हाइपोथर्मिया बहुत कॉमन होता है ना। कपड़े ठीक से नहीं पहने, या रात को छोटे बच्चे ने पेशाब किया, कपड़े भीगा रह गया, गाँव में ध्यान नहीं दिया, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। इससे एक बात ये होती है कि माँ बाप क्या करते हैं, घर के अंदर ही अंगीठी जला करके छोड़ जाते हैं, तो कई बार उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। तो धुआं नहीं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियां ना करें,
ठीक है, बच्चों को या परिवार को गर्म रखने के लिए कि जलती अंगीठी छोड़ दें। सर, अभी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक नई यूनिट आ रही है जीएसवीएम में, उसके लिए सर क्या अपडेट है? देखिए, ऐसा किडनी ट्रांसप्लांट में हमारे यहाँ पे नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के पूरे फैकल्टी पूरी है। तो इसमें जो जॉइंट डायरेक्टर सोटो हैं, यानी कि जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं, तो उनके डॉक्टर हर्षवर्धन संजय गांधी पीजीआई, उनके द्वारा पहल की गई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा करीब 1.5 करोड़ का बजट है जो उसके लिए इसकी तैयारी के लिए मंजूर कर दिया है, जिसमें सिविल और इक्विपमेंट दोनों है। वैसे ज्यादातर सामान ट्रांसप्लांट का हमारे पास में मौजूद है, लेस भी मौजूद है, ऑपरेशन थिएटर्स भी रेडी हैं, तो तैयारियां हमारी पूरी तरीके से हैं। अब जनवरी एंड में टीम पहला इंस्पेक्शन करेगी, हमें कमियां बताएगी, हम कमियों को दूर करेंगे, फिर सेकंड इंस्पेक्शन होगा। तो मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने के अंदर हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो जाना चाहिए। न्यू ईयर में क्या मैसेज है कानपुर के लिए? देखिए, कानपुर के समस्त लोग में जिस अब तो हमारी यही मेरी एडवाइस रहेगी कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जो टिप्स हैं बेसिकली कि खान खान पान हम लोग का बहुत खराब हो गया है। जैसे कि हम लोग जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है उसको प्रेफर करते हैं, जैसे कि जो फास्ट फूड है। अब मैं देख रहा हूँ गली गली कोने कोने नुक्कड़ पे, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप खाएं, लेकिन एक सीमित मात्रा में खाएं, उसी को अपना अन्ना बनाएं। बहुत अधिक फैटी डाइट और बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट डाइट हमेशा देह को नुकसान करती है। और पर्याप्त व्यायाम करें, उस और संतुलित व्यायाम करें, बिना देख रेख के ना करें कि भाई, और खासकर जो कार्डिक पेशेंट्स हैं या और किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो डॉक्टर की देख रेख में उनकी सलाह के अनुरूप नया व्यायाम करें और दवाई जो खाना है वो भोजन लें। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर संजय काला ने बताया कि कार्डिक पेशेंट्स के लिए व्यायाम एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी है जितना दवाएं, और दवाओं को अपने समय पर लेते रहें। डॉक्टर संजय काला ने ये भी बताया कि जो एक अच्छी खुशखबरी कानपुर वालों के लिए कि किडनी ट्रांसप्लांट